नमस्कार दोस्तों, सीधे पॉइंट के ऊपर आते हैं। कोई फालतू टाइम पास नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा अनवांटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोन का कोरिलेशन सिबिल या फिर क्रेडिट स्कोर के साथ क्या होता है। सिबिल या फिर क्रेडिट स्कोर एग्जैक्टली क्या है, वो कितना होना चाहिए सो दैट आपको इजीली लोन मिल सकता है, एंड वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप आपका सिबिल या फिर क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई बड़ी चीज़ खरीदने के लिए जाते हो जैसे कि लैंड, हाउस या फिर कार, देन आपके पास पूरे पैसे कैश में होते नहीं है, या फिर आप पूरे पैसे कैश में देना नहीं चाहते हो। देन आप लोन को प्रेफरेंस देते हो। उसके लिए आप बैंक में चले जाते हो। बैंक क्या करती है, आपका क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर चेक करती है। क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर दिखाता क्या है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, आपका पूरा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मतलब आपकी लोन लेने की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, क्या आपने कोई डिफॉल्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर की मदद से पता चलती है दोस्तों। क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर बैंक को आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री पता करने में हेल्प करता है। आपको जो बैंक पैसे लेंड करने वाले हैं उसमें कितनी पोटेंशियल रिस्क है, उसका इवेल्यूएशन करने में ये क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर हेल्प करता है। शॉर्ट में अगर हम देखें तो आप कितने एलिजिबल या फिर कैपेबल हो लोन लेने के लिए, इसके बारे में पता चलता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर के बारे में पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो उसको अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पहले सिबिल मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। सिबिल का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। मतलब वो एक ऐसा ब्यूरो या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन फर्म है जो क्या करता है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है सो दैट वो बिजनेसेस के लिए, लोगों के लिए क्रेडिट रिपोर्ट्स एंड स्कोर्स प्रोड्यूस कर सके। एंड क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर के बारे में हम देखें तो जैसा हमने देखा कि वो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी दिखाता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन दिखाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो क्रेडिट स्कोर एंड सिबिल स्कोर, ये जो डिफरेंट टर्म्स है, क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो एक्चुअली ये सेम है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। दोस्तों, इंडिया में तीन बड़े क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज है। फर्स्ट है सिबिल ट्रांस यूनियन, सेकेंड इज एक्सपेरियन एंड थर्ड इज इक्विफैक्स। इनकी तरफ से जो भी क्रेडिट रेटिंग्स दी जाती है उसको क्रेडिट स्कोर बोला जाता है, एंड जो क्रेडिट रेटिंग सिबिल ट्रांस यूनियन से हमें मिलती है उसको सिबिल स्कोर बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो देन आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा, अगर आप टाइम पे नहीं पे कर रहे हो देन ये बुरा हो जाएगा। सिबिल स्कोर जो होता है वो दोस्तों 300 टू 900 के बीच में रेंज करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 300 टू 550 के बीच में देन वो पुअर सिबिल स्कोर माना जाएगा। अगर वो 550 टू 650 के बीच में देन वो एवरेज माना जाएगा। अगर 650 टू 750 के बीच में अगर वो रेंज कर रहा है देन वो अच्छा सिबिल स्कोर माना जाएगा। एंड अगर वो 750 टू 900 के बीच में देन वो एक्सेलेंट सिबिल स्कोर माना जाएगा दोस्तों। जितना सिबिल स्कोर आपका अच्छा रहेगा उतनी लोन मिलने की एश्योरिटी आपकी बढ़ेगी। जितना सिबिल स्कोर बुरा रहेगा देन उतनी एश्योरिटी कम हो जाएगी दोस्तों। सिबिल स्कोर जो है वो 550 के अबव होना ही चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 700 के अबव है देन आपको लोन लेने में कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। एंड अगर आपका क्रेडिट स्कोर 730 के अबव है देन आपको क्रेडिट कार्ड तो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है एंड आप उसको अगर इम्प्रूव करना चाहते हो, आगे जाके मेंटेन करना चाहते हो, देन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से ऑर्गेनिकली आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने ऑर्गेनिकली यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि ये ऐसे तरीके हैं जहाँ पे आपने अगर डिसिप्लिन के साथ उनको फॉलो किया देन आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका सिबिल स्कोर मेंटेन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला तरीका यहाँ पे है जिसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, वो है क्रेडिट ड्यूज को टाइम पे करना। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो देन ये निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके सिबिल या फिर क्रेडिट स्कोर के ऊपर। उसके साथ साथ आपको ईएमआईज को भी टाइम पे करना है। अगर आपको टाइम पे करने में दिक्कत आ रही है देन आप रिमाइंडर सेट करो। ऑटो डिडक्शन सेटअप करवा सकते हो आप बैंक से, जहाँ पे आपकी ईएमआईज ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। सेकेंड तरीका है कि आप आपके क्रेडिट रिपोर्ट को रिव्यू करते रहो। आप उसमें अगर कुछ एरर्स है उसको चेक करते रहो। एरर्स लाइक इनकरेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग डिटेल्स, मिसमैच ओवर ड्यूज और पेड ऑफ अमाउंट एक्सेट्रा, तो उनको रिव्यू करते रहो। थर्ड इज मल्टीपल लोन्स को कभी भी ना ले शॉर्ट ड्यूरेशन में। एक को पहले रिपे करो उसके बाद नेक्स्ट लोन के लिए जाओ। अगर आप ऐसा करते हो देन आपका सिबिल स्कोर प्रॉपरली मेंटेन रह जाएगा। एंड अगर आप मल्टीपल लोन्स ले रहे हो एक ही टाइम पे देन कुछ रीजंस की वजह से आप अगर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाए देन ये क्रेडिट स्कोर के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट कर देगा। फोर्थ तरीका है मेंटेन द पीरियोडिक रिकॉर्ड्स ऑफ योर लोन। आपके लोन के पीरियोडिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। अगर आप नया लोन लेने जा रहे हो देन पुराने लोन को पहले क्लोज कर दो। फिफ्थ इज गेट अ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉम द लीडिंग बैंक्स। लीडिंग बैंक से सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले, लाइक एचडीएफसी बैंक से, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक एक्सेट्रा, एंड वहाँ पे आप लोन ले सकते हो अगेंस्ट द फिक्स डिपॉजिट। एंड उसको अगर आप टाइम पे रिपे करते हो देन देखो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा दोस्तों। सिक्स तरीका है कि आपके फ्यूचर के एक्सपेंसेस को फिगर आउट करो और पहले ही अपनी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दो। सेवेंथ इज पे ऑल द ड्यूज। अपने पुराने जो भी ड्यूज है उनको पे कर दो, एंड उसके बाद जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स आएंगे उनको टाइम पे करते रहो। नेक्स्ट इज अपने हाई इंटरेस्ट लोन्स को पहले पे कर दो, उसके बाद लो इंटरेस्ट वाले लोन्स को पे कर दो।
और जब भी नेक्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करोगे देन एक ही बड़ा सिंगल लोन ले लो रादर देन अप्लाइंग फॉर डिफरेंट लोन्स। क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी मल्टीपल लोन्स को अप्लाई कर देते हो देन लो इंटरेस्ट वाले लोन्स आप पे कर देते हो, बड़े इंस्टॉलमेंट्स वाले लोन पीछे रह जाते हैं, कभी कभी कुछ इंस्टॉलमेंट्स मिस भी हो जाते हैं, तो ये सब आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट करता है। 9th इज अपने कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करो एंड उसके अकॉर्डिंग लोन के लिए अप्लाई करो, एंड जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करोगे देन वहीं पे अप्लाई करो जहाँ पे आपको वो इजीली मिल सकता है। 10th तरीका है कि हमेशा अपने क्रेडिट लिमिट को हाई रखो, मतलब आपके टोटल क्रेडिट लिमिट में से 30% से ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर आपका क्रेडिट लिमिट 1 लाख का है देन 30,000 से ऊपर एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए। 11th है कि आपका टोटल ईएमआई कितना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम है, आपके टोटल इनकम के 30% से ज़्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आपका इनकम 1 लाख का है देन 30,000 से ऊपर आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए। और लास्ट तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कभी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते समय शॉर्ट गैप ना रखें, मतलब एक बैंक में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया उसके बाद क्विकली दूसरे बैंक में अप्लाई किया, यहाँ पे भी खर्चे कर रहे हो उसके बाद वहाँ पे भी खर्चे हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अवॉइड करो। इस तरीके से अगर आपने इन सारे मेथड्स को प्रॉपरली फॉलो किया देन आपका क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, और ये सिर्फ इंप्रूव नहीं हो जाएगा, आपको एक डिसिप्लिन लग जाएगी जिसके चलते आगे जाके ये मेंटेन भी रहेगा, और लोन लेने में भी दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।